हेलो, गुड मॉर्निंग। आज बायोलॉजी में जो हम लोगों को पढ़ना है वह है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या? इट इज़ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा था हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, याद होगा शायद। लो तुम्हें याद दिला दें, ये पढ़े थे हम लोग हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हार्मोन हाइपोथैलेमस का, पिट्यूटरी ग्लैंड का स्पर्म के बनने को कंट्रोल करता। जस्ट लाइक द मेल, फीमेल में भी हार्मोनल कंट्रोल है एंड दैट हार्मोनल कंट्रोल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक सिंपल डेफिनेशन लिखवा रहे हैं, कॉपी में लिखना। ये है साइक्लिक डिस्चार्ज ऑफ इरोडेड एंडोमेट्रियल वॉल अंदर के वॉल का टूटा हुआ पार्ट, ब्लड, म्यूकस एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम थ्रू वेजाइना ऑफ फीमेल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। Menstrual cycle is cyclic discharge of eroded endometrial wall with blood, mucus and unfertilized ovum through vagina is called menstrual cycle। cyclic discharge है ये अनफर्टिलाइज्ड ओवम का। ये रिपीट होता कितने में भाई? It repeats at an average interval of about 28 and 29। इसका मतलब नहीं है कि सभी में ये फिजिकल फिक्स्ड रूल है, नो, किसी में कम भी डे हो सकता, किसी में ज़्यादा भी हो सकता, लेकिन एक एवरेज इंटरवल है 28 या 29 दिन का। इसके बाद वो साइकिल शुरू होगा। ये साइकिल जब स्टार्ट होता है पबर्टी में, जब साइकिल स्टार्ट होता 12 से 14 साल के बच्चे लड़कियों में, तो ये मिनार्ज कहलाता। पहली बार जब साइकिल शुरू होता है तो कहलाता है मिनार्ज। और एट द एज ऑफ 50 ये ख़त्म हो जाता, मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना बंद हो जाता। उस फेज़ को कहते हैं मेनोपॉज। मिनार्ज शुरुआत, मेनोपॉज ख़त्म। किस किस में होगा ये? ह्यूमन बीइंग में तो होगा ही, ह्यूमन में, ह्यूमन रिलेटिव प्राइमेट्स में भी होगा, जैसे एप्स में, मंकीज़ में, उसमें भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 फेज़ हैं। एक है पहला फेज़ मेंस्ट्रुअल फेज़, दूसरा फेज़ फॉलिकुलर फेज़ और तीसरा फेज़ है ल्यूटियल फेज़। फिर से देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल को 3 फेज़ में बांटा। पहला फेज़ है मेंस्ट्रुअल फेज़ है, दूसरा फॉलिकुलर फेज़ है, तीसरा ल्यूटियल फेज़ है। सबसे लंबा फेज़ है फॉलिकुलर फेज़ का और उसके बाद ल्यूटियल फेज़ का। नहीं, ल्यूटियल फेज़ इज़ द लॉन्गर, 15 दिन के बाद 15 दिन तक। उसके बाद है फॉलिकुलर फेज़ लगभग 10 दिनों का और मेंस्ट्रुअल सेल फेज़ 3 से 5 दिनों का। ये छोटा फेज़ है, इससे बड़ा फॉलिकल है, इससे बड़ा ल्यूटियल फेज़ है। इन दोनों फेज़ के बीच में ही ओवुलेशन होता, यानी कि ओवम सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होता, फैलोपियन ट्यूब में चला आता। तो पहला फेज़ देखते हैं मेंस्ट्रुअल फेज़। ये ग्राफ है और बहुत बार ये ग्राफ आता रहता है। बीच का ग्राफ उठाकर हाफ पोर्शन देखो ध्यान से, ये होल मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज़ है। इसको डिवाइड किया गया। मेंस्ट्रुएशन फेज़ 5, 6, 7, 5 से थोड़ा ज़्यादा दिन या कम। इसके बाद ये फॉलिकुलर फेज़, ये फॉलिकुलर फेज़ है एंड देन आफ्टर 15 ये है ल्यूटियल फेज़, जो कि एंड तक जाएगा और फिर से शुरू होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है मेंस्ट्रुएशन फेज़,
फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज। जो मेंस्ट्रुअल फेज है साइकिल के पहले 1 to 5 डेज़ का है। इसमें क्या क्या होगा? एक है यूटेरिन इवेंट्स, यूटेरस में क्या क्या काम होगा, कौन सा हार्मोन मदद करेगा, ओवेरियन हार्मोन, ओवरी का हार्मोन कौन मदद करेगा, तुम सब जानते हो। ओवरी रिलीज 2 इम्पॉर्टेंट हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और तब ये हार्मोन सेक्रेट होगा तो oogenesis में क्या होगा, oogenesis, ओवेरियन इवेंट्स क्या क्या होगा, तो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में बदलेगा, ओवम रिलीज होगा और ग्राफियन फॉलिकल्स ये डिजनरेट करेगा। ये क्या हो गया? ओवेरियन इवेंट्स हो गया। कैसे, कौन कंट्रोल करता है और इस ओवेरियन हार्मोन को? वो है पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन कौन? 2 इम्पॉर्टेंट, एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर से देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूटेरस में क्या होता है ये ग्राफ बता रहा हूँ। इस यूटेरस इवेंट को ओवेरियन कौन सा हार्मोन कब ज़्यादा कम होता है ये बता रहा। यूटेरस के अंदर, ओवरी के अंदर ओवम के फॉर्मेशन को लेकर ये बता रहा, और ये पिट्यूटरी हार्मोन इसको कंट्रोल करता है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल। द साइकिल स्टार्ट्स विद मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज से साइकिल शुरू होगा। ये लगभग 3 से 5 दिनों तक होगा। इसमें क्या क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, यूट्रस का एंडोमेट्रियल लाइन ब्रेक करेगा, ब्लड वेसल्स ब्रेक करेगा, और लिक्विड है ये सब वेजाइना के थ्रू बाहर निकलेगा, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। वेजाइना के थ्रू एंडोमेट्रियल वॉल, ब्लड, अनफर्टिलाइज्ड ओवम, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, डिजनरेट हो गया, वो निकलेगा मेंस्ट्रुअल फेज में। ये है छोटा सा मेंस्ट्रुअल फेज। ये दिखा रहा है कि ये ब्लड निकल रहा, ये वॉल है यूट्रस का वॉल, डिजनरेटेड वॉल, ये रिलीज हो रहा। देन है जब ये रिलीज हो गया, रैप्चर हो गया, तो यूटेरिन वॉल ये रिपेयर होगा इसका, ताकि वो ओवम को इम्प्लांट कर सके। ऐसे फेज को कहेंगे फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में कौन कौन सी चीज़ होगी? 2 काम होगा। फॉलिकल डेवलप होगा, जो फॉलिकल मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बनाएगा, और दूसरा वॉल थिक होगा, जो रैप्चर हो गया था साइकिल के दौरान। ये 2 काम होगा। देखो, ये फॉलिकुलर है, फॉलिकल्स, ये वॉल है, जो वॉल रिपेयर हो रहा फॉलिकुलर फेज में। फॉलिकुलर फेज के लिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन तो हेल्प कर ही रहा। प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल मिनिमम है, कम है, और एस्ट्रोजन थोड़ा थोड़ा सेक्रेट ज़्यादा हो रहा। मेन है इस दोनों को कंट्रोल करने के लिए, वाल को कंट्रोल करने के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी रिलीज़ होने लगा। एक नोट कर लो, जब मेंस्ट्रुएशन होता है तब इन सब हार्मोन का, इन चारों हार्मोन का लेवल बहुत ही कम होता, बहुत कम हार्मोन निकलता है, तभी नहीं होता है, समझ लो एब्सेंस ऑफ सेक्स हार्मोन, तो मेंस्ट्रुएशन होता। और जैसे जैसे हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ता है, फॉलिकुलर फेज इंक्रीज करता। फॉलिकुलर फेज में क्या क्या हो रहा, ये डिटेल देखते हैं। सबसे पहले फॉलिकुलर फेज में जो हमारा फॉलिकल्स है, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, यंग टर्शरी फॉलिकल्स बनेगा। सेकेंडरी तो रिस्ट्रिक्टेड है, टर्शरी फॉलिकल्स बना, और ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बना। ये यहाँ तक फॉलिकुलर फेज, ग्राफियन फॉलिकल्स बना। देन ग्राफियन फॉलिकल्स रैप्चर होगा, ओवम निकल जाएगा, और ये बचा हुआ जो ग्राफियन फॉलिकल्स का टिश्यूज़ है, ये बनाएगा कॉर्पस ल्यूटियम।
कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंत में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ देखो, सबसे पहले फॉलिकुलर फेज, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल बना। फॉलिकुलर फेज में क्या याद रखना है तुम्हें? फॉलिकुलर फेज में द सेक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीजेज ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ता ओवुलेशन के समय में ये दोनों अपने पिक पे होता, मैक्सिमम अमाउंट में होता है जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन जब पिक पे होता है तभी होगा ओवुलेशन। और जब ओवुलेशन के वक्त ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो मैक्सिमम है, सब हार्मोन में सबसे ज़्यादा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसे कहते हैं LH सर्ज, इसे कहेंगे LH सर्ज। LH सर्ज में क्या होगा? ओवुलेशन होगा। देखो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में थोड़ा कम है, फॉलिकुलर में बढ़ रहा, लेकिन जब ये फॉलिकुलर फेज के मैक्सिमम ओवुलेशन में आएगा तो LH एंड FSH और एस्ट्रोजन ये तीनों मैक्सिमम अमाउंट में होगा, तभी ओवुलेशन होगा। ध्यान रखना, कौन सा हार्मोन नहीं होगा यहाँ पे? प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा। अब है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होगा कि ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स का, ग्राफियन फॉलिकल का टिश्यूज़ है, ये तो ओवम निकल गया, ये टिश्यूज़ येलो कलर का बनाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा, कहाँ पर? ओवरी में, और वहाँ पर ये बनाएगा हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इस वॉल के रिपेयर में, इस वॉल को बनाने में, कौन सा वॉल? यूट्रस वॉल को थिक करने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा। प्रोजेस्टेरॉन इस वॉल को बनाएगा, मजबूत करेगा, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो प्रो एम्ब्रियो इसमें इम्प्लांट हो सके, इसमें ये आ सके। कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरॉन, यहाँ देखो प्रोजेस्टेरॉन सबसे ज़्यादा है, एस्ट्रोजन घट गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये सब घट गया जब प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है क्योंकि ये यूट्रस वॉल को बनाने में मदद करता। ये हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल आज के दिन का याद रखना। देखो ये दोनों ग्राफ है, इस दोनों ग्राफ को पिक करके भेजूँगी तो तुम पढ़ना। ओके, पढ़ाई करना। हैव अ गुड डे।